अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। और आज जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है मैनुअल ऑफ ड्रग लॉज। ठीक है। ये ड्रग लॉ को डिफाइन करता है पाकिस्तान के अंदर जो भी ड्रग्स से रिलेटेड लॉ है, कब ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कब वो उसके ऊपर लाजिम है वो आपकी फार्मेसी विजिट करे। ठीक है। कब जो है वो आपकी अगेंस्ट कोई एफआईआर जो है वो आपको फाइन कर सकता है, आपको कोई फॉर्म के ऊपर जो है वो प्रॉपर जो है एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है, कब कब ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये हमें सारी चीजें डिफाइन करता है, ड्रग लॉ डिफाइन करता है। ठीक है। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ड्रग की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ड्रग क्या है बेसिकली। तो ड्रग को पढ़ेंगे: any substance or mixture of substances that is manufactured, just a minute जी। any substance और mixture of substances, कोई भी substance या उनका mixture, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चर किया जाए, बेच दिया गया हो या स्टोर किया जाए। ठीक है। जहीरा करना, स्टोर करना, जहीरा करना, ऑफर्ड फॉर सेल, सेल के लिए रखा गया हो। ठीक है। या बताया जा रहा हो ये इंटरनली यूज किया जा सकता है, इंटरनली यानी कि बॉडी के अंदर, एक्सटर्नली यूज किया जाता है। ठीक है। इन द ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस। ठीक है। ट्रीटमेंट को कहेंगे हम लोग के किसी की बीमारी को जो है वो ठीक करने के लिए, मिटिगेशन यानी कि किसी भी डिजीज की सिवेरिटी को कम करने के लिए। सिवेरिटी होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल दर्द है, बहुत ज्यादा शदीद हो रही है। ठीक है। दर्द बहुत ज्यादा शदीद हो रही है, तो उसकी जो है शिद्दत को कम करने के लिए, ठीक है, किसी भी डिजीज की शिद्दत को कम करने के लिए मिटिगेशन, प्रिवेंशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रिवेंशन, यानी कि इससे बचाव के लिए। डायग्नोसिस, करने इसका डायग्नोस करने के लिए, कोई भी डिजीज के डायग्नोस करने के लिए, कोई एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट या फिर कोई सिम्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के या फिर कोई एनिमल के। ठीक है। उसको हम लोग अगर उसके ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन, उसको उसकी शिद्दत कम करने के लिए, उससे बचाव के लिए, या फिर उसको डायग्नोस करने के लिए कोई भी सब्सटेंस या फिर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इस्तेमाल करें। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? ड्रग कहलाता है। ठीक है। अब इसका सेकंड पोर्शन कहता है रिस्टोरेशन, ठीक करना, करेक्शन। ठीक है। उसको ये भी मतलब कि रिस्टोर करना से मुराद होता है कि किसी चीज का दोबारा से आना या किसी चीज का दोबारा से बनना। ठीक है। करेक्शन, ठीक है, ठीक करना। ठीक है। या मॉडिफिकेशन, ठीक है, या उसको थोड़ा सा ठीक करना। जैसे कि मॉडिफिकेशन की एग्जांपल के अंदर मैं दूंगा, आजकल एस्थेटिक्स आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। लोग मॉडिफाई करवाते हैं, राइनोप्लास्टी करवाते हैं, अपने नाक की टेढ़ी हड्डी जो होती है, ठीक है, वो एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है। कि हम लोग जो है अपने नाक की टेढ़ी हड्डी जो है वो उसको, या अपने नाक की शेप को स्पेसिफिकली बनवाते हैं। ठीक है। कि हम अपनी मर्जी की नाक, तो वो जो है एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है। करेक्शन, ठीक है, अगर कोई चीज खराब है, ठीक है, किसी का बाजू जो है वो टूट गया था और उसने उस टाइम पे जो है ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और वो जो हड्डी है वो गलत ही जगह पे जुड़ गई है। ठीक है। किसी, तो उसकी करेक्शन करवाई जाती है, करेक्शन के लिए सर्जरी करवाई जाती है। ठीक है। उसके अंदर कोई ड्रग इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, या उसके अंदर कोई सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। ताकि ऑर्गेनिक फंक्शन जो है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, ऑर्गेनिक फंक्शन ह्यूमन बीइंग का, एनिमल, ठीक है, वो उसको रिस्टोर किया जा सके या करेक्ट किया जा सके या मॉडिफाई किया जा सके। ठीक है। इधर तक ये इतनी सी बात हो गई। ठीक है। नॉट बीइंग आ सब्सटेंस, ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, किसकी शरायत के मुताबिक? आयुर्वेदा की शरायत के मुताबिक। ठीक है। आयुर्वेदा भी जैसे एक एलोपैथी होता है, जैसे एक होम्योपैथी होता है, एक तिब होता है जिसे हम लोग तिब्बे यूनानी बोलते हैं, या एक बायोकेमिक सिस्टम होता है। ठीक है। कोई ऐसा सब्सटेंस ना हो, ठीक है, स्पेसिफिकली जो कि इन इन चार चार की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक तैयार किया गया हो। ठीक है। एक्सेप्ट दो सब्सटेंसेस एंड इन अकॉर्डेंस विद सच कंडीशन एज मे बी
प्रेस्क्राइब, ठीक है। और कोई ऐसा सब्सटेंस हो इन शराइत के मुताबिक हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ड्रग। ये ड्रग की एक कंप्लीट डेफिनेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप लोग सब लोग इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ओके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, सेकंड पॉइंट है अबॉर्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंसेस, एजेंट्स और एंड डिवाइसेस, सर्जिकल लिगेचर्स, स्विचर्स, बैंडेजेस, एब्जॉर्बेंट कॉटन, डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोफेजेस, एडहेसिव प्लास्टर्स, ठीक है। ये ऐसी सारी चीजें, ठीक है। अबॉर्टिव एंड कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंसेस, अबॉर्टिव से मुराद ये होता है जो कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अबॉर्शन करवाते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव जो है बर्थ कंट्रोलिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये जो है प्रेगनेंसी कैरी करने से रोकते हैं, अबॉर्शन जो है वो प्रेगनेंसी कैरी हो गई है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ है, या फिफ्थ सिक्स मंथ है, जो भी है मंथ है, ठीक है, आगे तो जाके मिस कैरेज होगा, ठीक है। अबॉर्शन जो है, आप इनिशियल कुछ मंथ्स के अंदर, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंसेस जो है, वो जो बर्थ कंट्रोलिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि फार्मेसी के ऊपर फेमिला टैबलेट मिलती है, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। कॉन्डम्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है। एजेंट्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। कोई भी जैसे कि शुगर की चेक करने के लिए वो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। और कोई भी इस तरह से एजेंट, सर्जिकल लिगेचर्स एंड स्विचर्स, ठीक है, सर्जिकल जो के धागे होते हैं, ठीक है। बैंडेजेस, कॉटन जो मिलती है उसे एब्जॉर्बेंट कॉटन बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं डिटोल वगैरह जिसके अंदर क्लोरोहेक्सिनॉल होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेजिस, ठीक है। बैक्टीरियोफेजिस ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जो है इस तरह से वायरसेस होते हैं, उसकी सेल वॉल के अंदर सुराख करते हैं, ठीक है, और इसकी इसकी सेल वॉल को रप्चर करते हैं, ठीक है। तो के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन अगर कहीं हुआ हो तो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बैक्टीरिया को डेड करते हैं, ठीक है। एडहेसिव प्लास्टर्स, जैसे आप देखते हैं कि प्लास्टर्स प्लास्टर्स मिलते हैं, ठीक है, जख्म के लिए, ठीक है, या कमर दर्द के लिए, ठीक है, आपने अक्सर देखे होंगे, ठीक है। जेलेटिन कैप्सूल मिलते हैं एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर आता है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, इंटेंडेड फॉर यूज डिस्ट्रक्शन और रिपल्जन। डिस्ट्रक्शन मतलब कि तबाह करने के लिए, रिपल्जन दूर रखने के लिए, ठीक है, दूर रखने के लिए, ठीक है। कोई भी वर्मिन, ठीक है, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। वर्मिन वगैरह हम लोग जैसे कि कहते हैं टेप वर्म्स वगैरह, ठीक है। टेप वर्म्स आप लोगों ने नाम सुना होगा। वर्म वगैरह जो होते हैं इंटेस्टाइन में जो कीड़े होते हैं, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। तो टेप वर्म वगैरह इधर आ जाते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स, चूहे जो कुतरने वाले होते हैं, ठीक है, रोडेंट्स उन्हें कहते हैं, या कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो के डिजीज कैरी करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, या डिसइंफेक्शन इन रेजिडुअल रेजिडेंशियल एरिया, कोई घर रहन सहन वाली जगह है वहां के डिसइंफेक्शन करनी है, या ऐसी कोई प्रेमिसेस है जहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर होता है या वहां पे रखा जाता है या स्टोर किया जाता है, तो कोई भी सब्सटेंस जो कि वहां के डिसइंफेक्शन कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, उसे भी हम लोग ड्रग बोलेंगे, ठीक है। एनी सच पेस्टिसाइड एज में कॉज हेल्थ हैजर्ड टू पब्लिक, ठीक है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ऐसे पेस्टिसाइड्स जिनसे, सच से मतलब मुराद के ऐसे पेस्टिसाइड्स जिनका हेल्थ हैजर्ड है पब्लिक के ऊपर, यानी कि वो पब्लिक के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उनको भी हम लोग ड्रग के अंदर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास
ठीक है, एनी सब्सटेंस मेंशनड, ठीक है, और मेंशनड एज मोनोग्राफ और प्रिपरेशन इन द पाकिस्तान फार्माकोपिया और पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी और इंटरनेशनल फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। अच्छा जी, इनके बारे में मैं आप आई थिंक सो कि आप लोगों ने इस चीज को फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा और बहुत डिटेल से पढ़ा होगा कि डिफरेंट फार्माकोपिया होते हैं। ठीक है, फार्माकोपिया से मुराद है फार्मूलरी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू ड्रग्स को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर लाइक जैसे कि हम लोग घर में खाना बनाते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला होता है या पूरी रेसिपी होती है। ठीक है, इसी तरह से ही ड्रग को बनाने के लिए भी वो डिफरेंट फार्मूलरीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान की अपनी नेशनल फार्मूलरी है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया है एक, ठीक है, कोई ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ठीक है, या ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल, इन सब के अंदर, या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, अगर आप अक्सर ड्रग्स के ऊपर देखें तो उनके ऊपर यूएसपी, ठीक है, लिखा होगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की स्पेसिफिकेशन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की रेसिपी के मुताबिक ये ड्रग बनाई गई है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, मेंशन्ड एज मोनोग्राफ, जिसका मोनोग्राफ यानी कि पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखी हो, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के अंदर उसका जो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आती है, ठीक है, कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसका एक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, उसके बाद उसके एडवर्स इफेक्ट्स लिखे होते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हो, वो उसका मोनोग्राफ कहलाता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसका मोनोग्राफ जो है मेंशन हो, ठीक है, या उसका प्रेपरेशन करने का तरीका, ठीक है, पाकिस्तान फार्माकोपिया या पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी या इंटरनेशनल फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया या नेशनल फार्मूलरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में मेंशन हो, ठीक है, वेदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एनी सब्सटेंस एक्सक्लूसिवली used in the Unani Ayurvedic homeopathic or biochemic system that intended to be used for any purpose mentioned in सब क्लॉज, ठीक है, वो अकेला भी हो सकता है, ठीक है, या वो कॉम्बिनेशन के अंदर भी हो सकता है किसी सब्सटेंस के साथ, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ यूनानी मेडिसिन यानी कि तिब के अंदर इस्तेमाल होता है, आयुर्वेदा के अंदर इस्तेमाल होता है, होम्योपैथी के अंदर इस्तेमाल हो, या बायोकेमिक सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हो, ठीक है, जिसको ट्रीटमेंट और के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, वो डिजीजेस के अंदर, या ऊपर हम लोगों ने जो सब क्लॉज वन, ठीक है, और टू और थ्री पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा जी, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल कि यहाँ पे जो है ये साइड पे नंबरिंग जो लिखी हुई है, ये दैट इज क्वाइट क्वाइट मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये जो नंबरिंग है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि साथ में सेक्शंस होंगे, सब सेक्शंस होंगे और क्लॉजेस होंगे। ठीक है, हम मैं आपको बता देता हूँ, बता दूंगा, बताता जाऊंगा जहां जहां पे भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये साइड पे वन वगैरह लिखे हैं, ये वन टू थ्री, ठीक है, इसको वो सब क्लॉज कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट जो है लॉ के अंदर देखें, ठीक है, ये इनको हम लोग कहेंगे ये सेक्शन है, ये वाला है सेक्शन है, ठीक है, और ये है सब सेक्शन है। ठीक है, और अगर इनके आगे से भी अब ये देखें जरा कि ये फाइव वाला जो सबसेक्शन था, इसके अंदर क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है, ये इधर तक जो है होता है। ठीक है, तो एक जो है लॉ के अंदर पहले चैप्टर्स होते हैं कुछ, ठीक है, चैप्टर्स, या ड्रग लॉ होता है उसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, चैप्टर्स के अंदर उसके सेक्शंस होते हैं, फिर सब सेक्शंस होते हैं, और फिर जो है वो क्लॉजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा चैप्टर के नेम नहीं लिखे हुए हैं, इधर जो है वो सेक्शंस और सब सेक्शन है। जैसे कि मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड एक सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर ये नीचे इसके सब सेक्शंस हैं, ठीक है, और उसके नीचे ये जो है उसके क्लॉसेस हैं। ठीक है, अच्छा जी, और लास्ट पे ड्रग का है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, वो कहता है कोई भी सब्सटेंस जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने बताया हो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट से मुराद ये है कि प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक इदारा है, ठीक है, प्रिंटिंग, ठीक है, कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान,
ठीक है, ये पाकिस्तान का एक इदारा है। ये जो है कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई एक्ट पास होता है, कोई रूल पास होता है, कोई कोई भी, यानी कि कोई नई इम्प्लीकेशन आती है, कोई चीज रजिस्टर होती है, कोई भी, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू कोई प्रोसेस होता है, तो जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, जो यानी कि पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो, गवर्नमेंट जो है, ठीक है, इस इदारे के थ्रू, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू प्रॉपर नोटिफिकेशन, जैसे कि कोरोना के अंदर नोटिफिकेशंस आते थे, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट से, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली नोटिफिकेशन बनाती थी, ठीक है, या नोटिफाई करने के लिए जो साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू, ठीक है, ये प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता था। और प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जितने भी जो आते हैं ना कि इस तरह से ये गवर्नमेंट के मुताबिक इन द डेटेड ऐसे वगैरह वगैरह, ये प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये नोटिफिकेशन निकालती है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस इसको एज सच लंबा चौड़ा बताने का मकसद ये है कि मजीद जो है आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर ये काफी ज्यादा डिस्कस किया जाएगा कि ये ऑफिशियल गजट क्या है, ठीक है। ऑफिशियल गजट ये है कि कोई भी नोटिफिकेशन निकाला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, किसी भी चीज को पब्लिक तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो गवर्नमेंट ने, तो पाकिस्तान का इदारा है प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो बकायदा तौर पर नोटिफिकेशन को पब्लिश करता है, ठीक है, और उसे हम लोग ऑफिशियल गजट का नाम देते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट के अंदर, ठीक है, डिक्लेयर करेगी कि वो ड्रग है, कोई भी और दूसरा कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, इस एक्ट के पर्पस के लिए। आई थिंक सो के लिए आज के लिए इतना इनफ है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अडल्ट्रेटेड ड्रग से स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।